मध्य प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार हरदा जिले में भी गेहूं की खरीदी शुरू हुई। हरदा जिले में दूरस्थ वनांचल राजा बरारी में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति द्वारा गेहूं खरीदी प्रारंभ की गई। ग्राम चीचली में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का 46वां स्थापना दिवस मनाया। खातेगांव ग्राम चीचली में 6 अप्रैल स्थानीय निवासियों के लिए एक सुखद और आध्यात्मिक समाचार है। ग्राम के राम मंदिर मार्ग पर श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया गया। शुभ अवसर पर कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा ग्राम के प्रमुख मार्ग हनुमान मंदिर चौक, राम जानकी मंदिर चौक से मां नर्मदा नदी पहुंची। जिला क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में नेहरू स्टेडियम हरदा में 7 अप्रैल को शाम 6:30 बजे से समर कैंप का शुभारंभ किया गया। खबर बीकनगांव से। क्षेत्र के सभी मंदिरों में भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। बीकनगांव नगर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रामनवमी के पावन अवसर पर जय सिया राम ग्रुप द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बनासकांठा फैक्ट्री ब्लास्ट में मृतकों के परिवार से मिले जीतू पटवारी ने कहा, घटना की दोषी है भाजपा सरकार। मध्य प्रदेश में रोजगार नहीं होने से हो रहा है पलायन। सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी चीफ जीतू पटवारी हंडिया पहुंचे, जहां उन्होंने बनासकांठा की पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में मृतकों के परिवारों से मिलकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। मध्य प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार हरदा जिले में भी गेहूं की खरीदी शुरू हुई। हरदा जिले में दूरस्थ वनांचल राजा बरारी में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति द्वारा गेहूं खरीदी प्रारंभ की गई। यहां आदिम जाति सेवा सहकारी समिति राजा बरारी प्रबंधक रामचंद्र मंडलोई द्वारा गेहूं खरीदी के लिए किसानों को तिलक लगाकर स्वागत किया गया। कृषक ने नाम नहीं बताया, बताइए जी। अरविंद वर्मा कहाँ से हैं? टेमरू बाहर से। आप कितने कुंटल गेहूं लेके आए आप? एक ट्राली मतलब 45 कुंटल जी। ग्राम चीचली में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का 46वां स्थापना दिवस मनाया। 6 अप्रैल 1980 को स्थापित ये पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में जानी जाती है। इस अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें झंडारोहण, शोभा यात्रा, सेवा कार्य शामिल रहे। इस अवसर पर देवास जिले के खातेगांव ब्लॉक के ग्राम पंचायत बिजलगांव, करोन माफी, चीचली में कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की फोटो पर पुष्प अर्पित कर बीजेपी का स्थापना दिवस हर्षोल्लास से मनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा का सफर राष्ट्र सेवा और सुशासन का प्रतीक है। 2 सीटों से शुरू हुआ ये कारवां आज 303 सीटों तक जा पहुंचा है, जो कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम का परिणाम है। उन्होंने पार्टी के संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को भी याद किया, जिनके विचारों ने भाजपा को दिशा दी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में झंडा फहराया और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा, भाजपा सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक विचार है जो अंत्योदय और एकात्म मानववाद के सिद्धांतों पर चलता है। इस अवसर पर देश भर में 8 लाख से अधिक बूथों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। पार्टी ने अपने स्थापना दिवस से लेकर 14 अप्रैल तक सामाजिक समरसता सप्ताह मनाने का ऐलान किया, जिसमें रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान और स्वास्थ्य परीक्षण जैसे कार्य शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं ने अपने घरों पर पार्टी का झंडा लगाकर उत्साह का प्रदर्शन किया। 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में स्थापित भाजपा ने भारतीय राजनीति में एक लंबा सफर तय किया है। आज ये न केवल भारत की सबसे बड़ी पार्टी है बल्कि केंद्र और कई राज्यों में सत्तारूढ़ भी है। ग्राम चीचली में श्री राम मंदिर में श्री राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में उपस्थित समस्त ग्राम के महानुभावों, आज ही भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, भारतीय जनता पार्टी का जन्म दिवस है। बड़े संयोग की बात है कि भगवान जब अच्छा करते हैं तो योग भी सब अच्छे बनते चले जाते हैं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के शिखर पुरुष आदरणीय श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, आदरणीय श्री दीनदयाल जी उपाध्याय और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनके विशेष प्रयास से
भारतीय जनता पार्टी आज खत बोल रही है और भारतीय जनता पार्टी विश्व के विश्व में नंबर 1 की पार्टी है और वो पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करने वाले भाई नरेंद्र मोदी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी देश के प्रत्येक नागरिक के लिए सेवा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। खातेगांव ग्राम चीचली में 6 अप्रैल स्थानीय निवासियों के लिए एक सुखद और आध्यात्मिक समाचार है। ग्राम के राम मंदिर मार्ग पर श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया गया। शुभ अवसर पर कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा ग्राम के प्रमुख मार्ग हनुमान मंदिर चौक, राम जानकी मंदिर चौक से मां नर्मदा नदी पहुंची। मां नर्मदा जी की पूजन अर्चन कर कलश यात्रा देव पखानिया बाबा चौक पहुंची। वहां से कलश यात्रा आयोजन स्थल पहुंची, जहां श्रीमद् भागवत को विधि विधान के साथ बिठाया गया, जिससे क्षेत्र में भक्ति और आनंद का वातावरण छा गया। यह आयोजन देवी सिंह मकवाना के तत्वाधान में संपन्न हो रहा है, जिसमें प्रसिद्ध कथावाचक श्रद्धेय पंडित नारायण आचार्य जी खिड़किया कुड़ावा वाले अपने मधुर स्वर में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करेंगे। कथा का शुभारंभ 6 अप्रैल 2025 को सुबह 8 बजे वैदिक मंत्रोच्चार और कलश यात्रा के साथ हुआ। इसमें सैकड़ों भक्तों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महिलाओं और बच्चों सहित सभी आयु वर्ग के लोग इस पवित्र कथा को सुनने के लिए एकत्रित हुए। आयोजकों ने बताया ये कथा 7 दिवसीय चलेगी और प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 4:30 बजे तक आयोजित होगी। कथा के समापन पर भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य लोगों में भक्ति भावना को जागृत करना, समाज में सकारात्मकता का संचार करना है। स्थानीय निवासी रामकृष्ण मकवाना ने कहा, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण हमारे जीवन को नई दिशा देता है। यहाँ का माहौल ऐसा है मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। इस आयोजन में शामिल होने के लिए दूर दराज से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिससे ये स्थान तीर्थ स्थल की तरह प्रतीत हो रहा है। जिला क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में नेहरू स्टेडियम हरदा में 7 अप्रैल को शाम 6:30 बजे से समर कैंप का शुभारंभ किया गया। इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट की कोच कृतिका चार्वे, मनोज श्रीवास, सुधीर सारण, बालकिशन बिश्नोई, राजेश्वर पटेल, विशाल तिवारी, मोनू चौरे, राजेश तिवारी, राजेश विलिया, महमूद कुरैशी, रंजीत बिश्नोई, दुर्गेश चावड़ा सहित अन्य समस्त खिलाड़ी और परिजन, समस्त खेल प्रेमी इस अवसर पर उपस्थित रहे। समर कैंप में भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम की कोच कृतिका चार्वे उपस्थित रहीं। टर्फ विकेट पर सभी सम्मानित अतिथियों द्वारा पूजन कर शुभारंभ किया। बच्चों को किट वितरण किए गए। अतिथियों द्वारा समर कैंप में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण हेतु अपना उद्बोधन दिया। सुबह 6:30 बजे और शाम को 5 बजे से प्रशिक्षण शुरू होगा। राहुल बिश्नोई कोच जोधपुर राजस्थान और रणजी खिलाड़ी अमरजीत सिंह द्वारा भी खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के O लेवल के कोच भी समर कैंप के दौरान उपस्थित होकर खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देंगे। जिला क्रिकेट द्वारा जिले में प्रथम बार खिलाड़ियों को प्रशिक्षण हेतु 2 टर्फ विकेट, 1 कोटा विकेट तैयार की गई है, जिस पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही बॉलिंग मशीन, कैचिंग मशीन भी रहेगी। साथ ही कैंप के दौरान खिलाड़ियों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया जाएगा। समर कैंप के विषय में मानसेवी सचिव हेमंत गोस्वामी मीडिया को जानकारी दी गई। खबर बीकनगांव से। क्षेत्र के सभी मंदिरों में भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। बीकनगांव नगर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रामनवमी के पावन अवसर पर जय सिया राम ग्रुप द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में ग्रुप के सभी सदस्यों द्वारा भव्य आतिशबाजी की गई। शोभा यात्रा में हजारों धर्म प्रेमी श्रद्धालु, जिसमें बड़ी संख्या में युवक युवतियां व बच्चों ने शामिल होकर डीजे ढोल बाजों पर धार्मिक भजनों पर नृत्य किया। शोभा यात्रा का नगर में कई जगह पुष्प वर्षा, स्वल्पाहार सहित भव्य स्वागत किया गया। शोभा यात्रा भूतेश्वर महादेव मंदिर, भोला चौक से शुरू होकर अमनखेड़ी रोड, सोनी कॉलोनी, बस स्टैंड, विठल मंदिर, दर्जी मोहल्ला, झिरनिया रोड, बड़ा चौराहा, छोटा चौराहा, खेड़ापति, हनुमान मंदिर होते हुए श्री राम मंदिर पहुंची, जहां आरती व महाप्रसादी के बाद शोभा यात्रा का समापन हुआ। पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। ठंडाई और स्वल्पाहार के स्टॉल श्री राम नवमी पर्व पर निकली भव्य शोभा यात्रा का नगर में कई जगहों पर भव्य स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में विधायक झूमा सोलंकी, भाजपा जिलाध्यक्ष नंदा ब्राह्मणी, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के सुपुत्र नरेंद्र पाटिल, भाजपा नेता विजय महाजन, सांसद प्रतिनिधि नकुल कापसे, पूर्व नपाध्यक्ष दीपक ठाकुर, दिनेश मामा शर्मा, मंडल अध्यक्ष सेवकराम पाटिल, पार्षद हरीश गंगराड़े, अजय तैनात, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष आत्माराम पटेल, शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश वर्मा, युवा कांग्रेस शहर अध्यक्ष जीतू सैलानी,
कुलदीप सेंगर सहित भाजपा कांग्रेस के जनप्रतिनिधि शामिल होते हुए शोभा यात्रा का स्वागत किया। बालाजी कॉलोनी द्वार पर भाजपा नेताओं ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। वहीं नकुल कापसे मित्र मंडल द्वारा 701 लीटर रायते का वितरण शोभा यात्रा में चल रहे श्रद्धालु के लिए किया गया। विठल मंदिर चौक पर स्थानीय विधायक श्रीमती झूमा सोलंकी सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। वहीं झूमा सोलंकी मित्र मंडल द्वारा 2000 लीटर रसना का वितरण किया गया। इसी प्रकार निर्मल ऑयल मिल बस स्टैंड की ओर से 5000 लीटर रसना वितरित किया गया। इसी प्रकार नगर में दर्जनों जगह पर शोभा यात्रा का भव्य स्वागत कर पुष्प वर्षा के साथ पेयजल, स्वल्पाहार व ठंडाई का स्टॉल लगाकर विभिन्न संस्थाओं द्वारा वितरण किया गया। उक्त धार्मिक आयोजन में विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रसंगों की कई विशेष झांकियां देखने को मिली। दिल्ली का प्रसिद्ध अघोरी अखाड़ा इस बार शोभा यात्रा में विशेष आकर्षण का केंद्र बना। अघोरी अखाड़ा द्वारा कई अद्भुत करतब दिखाए गए जिन्हें देखकर हर कोई अचंभित हो उठा। इसके अतिरिक्त विशाल नंदी महाराज पर बैठे भोलेनाथ व भगवान श्री राम भक्त हनुमान जी की सुंदर प्रतिमाएं भी आकर्षण का केंद्र रहीं। श्री रामनवमी पर्व पर जय सिया राम ग्रुप द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा में पश्चिम बंगाल की भाजपा नेत्री व भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट नाजिया इलाही खान भी शामिल हुई। भाजपा प्रवक्ता नाजिया खान खुली जीप में सवार होकर पूरी शोभा यात्रा में शामिल रहीं। आइए, क्या संदेश देना चाहते हैं बिकनलाल की जनता? सबसे पहले तो पूरे मध्य प्रदेश की माता बहनों, बुजुर्ग, बच्चों और पुरुषों को मेरी तरफ से रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। संदेश तो बस एक ही है, आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस हिसाब से वक्फ बोर्ड का संशोधन मुकम्मल हुआ, अमेंडमेंट बिल पास हुआ लोकसभा से और राज्यसभा से, उसी तरीके से आने वाले वक्त में आदरणीय प्रधानमंत्री की तरफ हम पलकें बिछाए और नज़रें बिछाए बैठे हैं और इस अपेक्षा में बैठे हैं कि इस संवैधानिक देश से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर ताला लग जाना चाहिए और चाबी गंगा नदी में फेंकवा देना चाहिए। कई मुस्लिम नेताओं ने इस पर आपत्ति ली है वक्फ बोर्ड के संशोधन को लेकर। आपकी बीजेपी की जो सहयोगी दल है, जो सरकार में शामिल है, उनके भी कई लोग लगातार इस्तीफा दे रहे हैं जो मुसलमान हैं। नहीं, इस्तीफा से क्या होता है? लोगों का आना जाना, ये पार्टी वो पार्टी, कुछ लोग करते हैं, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। और देखिए, मुसलमान अगर नाराज है तो मुसलमानों को कुरान की वो आयत पढ़ देनी चाहिए जिसमें वक्फ बोर्ड का जिक्र था, या संविधान का वो आर्टिकल बता देना चाहिए था जिसमें भीमराव अंबेडकर जी ने वक्फ बोर्ड का जिक्र किया था। पर आश्चर्यचकित बात यह है कि जिस वक्फ बोर्ड लैंड लूटो माफिया को अवेसी जैसे चिंटू मिंटू मुसलमान ये कह रहे थे कि वो इस्लाम का हिस्सा है, वो लोकतंत्र के मंदिर के पटल पर कुरान की आयत ना बता पाए और ना ही कुरान में ऐसी कोई आयत थी जो वक्फ बोर्ड को समर्थन देती। अब आती है दूसरी बात कि जब वक्फ बोर्ड जैसा लैंड लूटो माफिया ना कुरानिक है, ना इस्लामिक है और ना संवैधानिक है, तो वो देश में कर क्या रहा था? अगर वक्फ बोर्ड से पसमानदा मुसलमानों का भला हुआ होता तो यही अवेसी, यही नमाजवादी पार्टी, यही ममता बानो की पार्टी, यही राहुल खान की पार्टी छाती क्यों पीटती कि मुसलमान गरीब है? 53 साल कांग्रेस की सत्ता में मुसलमान बहुत बड़ा उद्योगपति बन गया था, कारून का खजाना आ गया था और अलादीन का चिराग मिल गया था। और जैसे ही आदरणीय प्रधानमंत्री की सरकार आई, सब मुसलमानों के हाथ में क्या भीख का कटोरा आ गया? बस 11 साल में भीख का कटोरा। तो कैसा बिजनेस चल रहा था और कैसा कारोबार चल रहा था? ये कहिए कि हम चोर पकड़ रहे हैं, ये कहिए कि हम डकैत पकड़ रहे हैं, ये कहिए कि पसमानदा और गरीब मुसलमानों का हक मारने वाले चोरों को हमने हिजाब खोल दिया और लाइन में खड़ा करके पसमानदा और गरीब मुसलमानों के सामने खड़ा कर दिया है। अब पसमानदा और गरीब मुसलमान हमारे साथ है, आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ है। और वक्फ बोर्ड पर पाक पवित्र रमजान को जिस हिसाब से सियासत का अखाड़ा कुछ मुसलमानों ने अपने लोभ और लालच के लिए बनाया, संसद के पटल में उनका हिजाब खुला है। 5000 की भीड़ पर जंतर मंतर पे असदुद्दीन अवैसी ने अपनी गरिमा और भी कूड़े के दान में डाल दी और ये पता चल गया कि देश का 21 करोड़ मुसलमान आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। आप एक मुसलमान होकर जिस तरह से सनातन धर्म के लिए लगातार प्रचार कर रही है, आगे क्या लगता है आपको, किस दिशा में देश जाने वाला है? नहीं, मैं तो अपने पूर्वजों के भूल को ठीक कर रही हूँ।
जरा पीछे झांक कर देखूंगी तो मेरे भी परदादा और लकड़दादा जो है वो हिंदू ही निकलेंगे। तो जो किसी ने अगर कोई गलती की होगी तो उसको ठीक ठाक कर दे रही हूँ। और आने वाले वक्त में संकल्प बिल्कुल साफ सुथरा है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और जो गलती और जो भूल और जो मिस्टेक मामा नेहरू से हुआ है और गांधी से हुआ है उस सबको ठीक करेंगे, अखंड भारत बनाएंगे, पीओके लेंगे। और करना क्या है? 2 लाइनों में भिखनगांव को एक संदेश जितनी भी मेरी भिखनगांव की पुत्रियां हैं, कटवे और कटमुल्ले से दूर रहें। ये जब हमारे नहीं हुए तो हिंदू पुत्रियों के क्या होंगे? बनासकांठा फैक्ट्री ब्लास्ट में मृतकों के परिवार से मिले जीतू पटवारी। जीतू पटवारी ने कहा, घटना की दोषी है भाजपा सरकार। मध्य प्रदेश में रोजगार नहीं होने से हो रहा है पलायन। सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी चीफ जीतू पटवारी हंडिया पहुंचे, जहां उन्होंने बनासकांठा की पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में मृतकों के परिवारों से मिलकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। बता दें कि बीते 1 अप्रैल को गुजरात के बनासकांठा में स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के कारण करीब 22 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसमें हंडिया तहसील के करीब 10 मजदूर शामिल थे। जीतू पटवारी ने परिवारों से मिलकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि डॉक्टर मोहन यादव सरकार मध्य प्रदेश में रोजगार उपलब्ध नहीं करवा पा रही है, जिस कारण से मजदूरों को पलायन करना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार इतनी असंवेदनशील हो गई है कि घटना के 7 दिन बाद भी अभी तक शासन का कोई भी नुमाइंदा मृतकों के परिवार से मिलने तक नहीं पहुंचा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों से मिले पर हरदा को पराया कर दिया। इस दौरान हरदा विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने, टिमरनी विधायक अभिजीत शाह, कांग्रेस जिलाध्यक्ष ओम पटेल, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद व्यास सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। सैयद महमूद अली चिश्ती की रिपोर्ट है कि लगातार ऐसे काम में लोगों की जान जा रही है जो असंवैधानिक रूप से चल रहे हैं। हरदा में इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, सर्वविदित है, मुझसे बेहतर हरदा के मीडिया जगत के लोग जानते हैं। अगर यहाँ से गुजरात जाकर 20-22 लोगों की मौत होती है तो मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि सरकार का असली चेहरा जनता के बीच में आ है कि मध्य प्रदेश बिहार के बाद सबसे ज़्यादा पलायन होता है। पलायन क्यों होता है? यहाँ काम नहीं, मजदूरों के लिए काम नहीं, यहाँ पर रोजगार नहीं। यानी इसका पाप किसका है? यही बीजेपी की सरकार है, यही मोहन यादव का, यही शिवराज जी, वो भी 20 साल मुख्यमंत्री थे। इन मौत का अगर कोई दोषी एकमात्र है तो वो है बीजेपी की सरकार, शिवराज सिंह चौहान, जो रोजगार जनरेट नहीं कर सके। अगर यहाँ काम मिलता तो ये गुजरात क्यों जाता? फिर उसके बाद इतनी अति असंवेदनशीलता है कि मोहन यादव जी 7 दिन में इन 22 लोगों की मौत के बाद इनके पास संवेदन न व्यक्त करने नहीं आए, न कोई उनकी पार्टी का नुमाइंदा आया। शिवराज जी पास के सांसद है, वो सांसद होने के नाते चले गए, पर शिवराज जी 20 साल से मुख्यमंत्री थे, पड़ोस में नहीं आए। यानी मैसेज क्या है? मैसेज है कि जनता की जान जाए तो जाए, हमारा अहंकार रावण जैसा सत्ता का हम सर पे लेके घूमेंगे। इनको जो जनता ने वोट दिया उसका मत सर पे चढ़ गया। मोहन भैया, जितनी जल्दी सर पे चढ़ाया लोगों ने उतनी जल्दी उतारे। मैं आग्रह करता हूं आपसे कि ये राजनीति का मंच नहीं है, न राजनीति की भावना। आपका न सांसद आया, न आप आए, न कोई मंत्री आया, न कोई आपका डीएम आया, एक भी आदमी है मैं सबसे बात करके निकला। तो कृपया करके सरकार इनकी भावना को समझे, और सरकार सबकी है, हमारी भी है, तो उस नाते इनकी मदद करें। बस इतना ही कहना। दमों वाले आज